बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में सर्विस बिज़नेस में कौन कौन सी बुक्स या जर्नल्स बनाई जाती हैं उसके क्लास 1 में हमने देखा कि आपको बताया था मैंने कि उसमें हमने परचेज़ जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल और परचेज़ रिटर्न जर्नल, इस तरह की बुक्स नहीं बनाई जाती सर्विस बिज़नेस में। अगर बुक्स बनाई जाती हैं तो कैश बुक, पेटी कैश बुक और जर्नल। अब हम पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि इन बुक्स को जो हमने बनाई हैं सर्विस बिज़नेस में, इन बुक्स को इस्तेमाल करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाए। तो सर्विस बिज़नेस का तो पता चल गया आपको कि इस बिज़नेस में गुड्स की बाइंग सेलिंग नहीं होती, बल्कि सर्विसेज यानी खिदमात की बाइंग सेलिंग होती है। अब पिछली क्लास में हमने देखें ये कैश बुक भी बनाना सीख लिया था, कैश बुक कैसे बनाते हैं और जर्नल कैसे बनाते हैं, और पेटी कैश बुक का तरीक़ाकार वही रहेगा जो हमने ट्रेडिंग बिज़नेस में बनाना सीखी थी। अब इन दोनों को हम इस्तेमाल करके इनकम स्टेटमेंट सर्विस बिज़नेस का और सर्विस बिज़नेस की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अब देखें ये कैश बुक है और ये जर्नल है। अब सर्विस बिज़नेस की जो इनकम स्टेटमेंट है, देखिए ये इनकम स्टेटमेंट जो है सर्विस बिज़नेस की फॉर द मंथ एंडेड 31 जनवरी 2020 का फर्स्ट करें बना रहे हैं, तो इसकी इनकम स्टेटमेंट और जो ट्रेडिंग बिज़नेस की इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रेडिंग बिज़नेस की इनकम स्टेटमेंट आपको पता है सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते थे, फिर लेस लिखते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न माइनस करते थे, कैरेज ऑन परचेज ऐड करते थे, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते थे, फिर इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, यानी नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, फिर एक्सपेंसेस माइनस करते थे तो नेट प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल ही चेंज है। इसकी क्या है, सिर्फ रेवेन्यू हेडिंग डालेंगे और एक्सपेंसेस हेडिंग डालेंगे। अब रेवेन्यू के लिए देखें कैश बुक हमने बनाई है, रेवेन्यू देखें एक नज़र आ रहा है 3 लाख रुपए का फ़ी इनकम के नाम से, और ये इन्वेस्टमेंट की ये रेवेन्यू नहीं है। तो कैश बुक और जर्नल को इस्तेमाल करके देखें हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं सर्विस बिजनेस का। तो रेवेन्यू के लिए कैश बुक के डेबिट साइड ढूंढेंगे, और क्योंकि रेवेन्यू में कैश आता है तो ये डेबिट में मिलेगा कैश बुक के, और एक्सपेंसेस ढूंढने के लिए कैश बुक के क्रेडिट साइड ढूंढेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस में कैश जाता है। तो एक ही रेवेन्यू नज़र आया है स्कूल के बिजनेस में 3 लाख फ़ी इनकम के नाम से, तो आपने फ़ी इनकम इधर लिख देना है, और कोई इनकम है नहीं, और अगर होता तो लिख देते। 3 लाख रुपए इधर लिख दिया। देखें तरीक़ेकार ये प्रेजेंटेशन है, और अगर इनकम होता तो इधर लिस्ट डाउन करते और इधर लिख देते, और इसका टोटल इनकम 3 लाख का 3 लाख आ जाएगा। तो आपको सिर्फ टेक्निक सिखानी है, बाकी तो आप खुद जब टेक्निक सीख गए तो बाकी जितनी डिटेल्स में आ जाए तरीक़ेकार यही रहेगा। अब एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंस एक फर्नीचर है, स्टेशनरी, ये भी एसेट्स है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, स्टेशनरी करंट एसेट्स है, कंप्यूटर फिक्स एसेट्स है, सैलरीज 90,000 रुपये। सैलरीज कितनी? 90,000 रुपये। तो सैलरी एक्सपेंस सिर्फ एक ही है 90,000 रुपीज़। और भी एक्सपेंस होता तो इधर लिस्ट डाउन करते और इधर अमाउंट लिखते। सिर्फ असल चीज़ क्या है, आपको पैटर्न सिखाना। भाई एक्सपेंस और होते तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे और लिखा होता, अगर और इनकम होती तो कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखा होता। ठीक, तो अभी 90,000 का 90,000 रुपये आ जाएंगे, ये हो गए, और इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,10,000। तो ये आ गया प्रॉफिट ऑफ सर्विस बिजनेस, ये प्रॉफिट आ गया सर्विस बिजनेस का। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट कितनी सिंपल है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट देखेंगे उसका तरीक़ेकार अलग था, और सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो उसका तरीक़ेकार अलग है। अब बैलेंस शीट आपको पता है यही पैटर्न है, एज एट 31 जनवरी पे उसी तरह की एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में एक फिक्स एसेट्स हो गए और एक करंट एसेट्स हो गए। अच्छा, वही तरीके कैपिटल ओपनिंग,
प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्राइंग लेस करेंगे तो ये फाइनल फिगर इधर आ जाएगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अब हम इसको भरते हैं। अब फिक्स एसेट हम देखेंगे भाई, फिक्स एसेट आपको मिलेगा, जाहिर बात है फिक्स एसेट के अगेंस्ट में कैश जाता है तो ये क्रेडिट साइड पे मिलेगा कैश बुक के, और डेबिट साइड पे इनकम मिलना है। तो क्या एक फर्नीचर फिक्स एसेट नज़र आ गया 50,000 रुपये का, तो आपने फर्नीचर लिख दें 50,000 रुपये, ठीक, फर्नीचर्स लिख दिया आपने। फिर और फिक्स एसेट देखते हैं कैश बुक में, और जगह देखें भाई, कैश बुक में एक कंप्यूटर भी फिक्स एसेट्स है 60,000 रुपये, कंप्यूटर भी लिख दिया। अब आप कहेंगे सर क्रेडिट साइड पे क्यों ढूंढ रहे हैं कैश बुक के फिक्स एसेट को, डेबिट साइड पे क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? भाई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे हमें नज़र आएगा ना, डेबिट साइड पे तो नज़र नहीं आ सकता। डेबिट साइड पे तो फिक्स एसेट का बेचना नज़र आ सकता है, खरीदना नज़र नहीं आएगा। तो कंप्यूटर कितना है 60,000 रुपये। और देखते हैं फिक्स एसेट कैश बुक में और कोई है, तो देखिए और सैलरीज पे आके स्टॉप हो गया। अब एक और एसी भी खरीदा जनरल में, देखें जनरल में 5 एसी खरीदा 2,50,000 रुपये का, फिर उसमें से एक रिटर्न भी कर दिया एसी, तो 2 लाख मालियत का रह गया एसी। तो एसीज को भी आप रिकॉर्ड करेंगे, एयर कंडीशन खरीदा एसी शॉर्ट करके लिखा 2 लाख रुपए का, फिक्स एसेट कंप्लीट हो गया। अब करंट एसेट्स में याद होगा ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री क्लोजिंग आता था, प्रीपेड एक्सपेंस आता था। इन्वेंट्री तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गुड्स की बाइंग सेलिंग है ही नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है लेकिन अभी इसके अंदर नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस आ सकता है लेकिन नहीं है, तो हमने लिख दिया नील, ठीक। ट्रेड रिसीवल भी नहीं हो सकता क्योंकि गुड्स की बाइंग सेलिंग होगी उधार पर, तब हम ट्रेड रिसीवल भी आएगा। तो ट्रेड गुड्स की तो सेलिंग हो ही नहीं रही उधार पर, ठीक है ना, तो क्योंकि गुड्स की डीलिंग होती नहीं है सर्विस बिजनेस में, इसलिए ट्रेड रिसीवल भी नहीं होगा। फिर उसके बाद एक और हमें एक नज़र आया, एक करंट एसेट, हमें कैश बुक और जनरल देखना है। तो एक स्टेशनरी याद रखिएगा, स्टेशनरी ख़रीदा इसलिए गया है कि इस्तेमाल करेंगे 15,000 रुपये का, तो इसको करंट एसेट्स कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। तो ये करंट एसेट्स में लिख दें स्टेशनरी। ₹15,000 का आपने ख़रीद लिया स्टेशनरी, तो स्टेशनरी भी ख़रीद लिया आपने। अब उसके बाद और करंट एसेट, फिर कैश बुक में दोबारा जाइए तो देखिए कैश का बैलेंस है 3,95,000, यानी टोटल था 5,50,000, 1,55,000 खर्च हो गया, तो 3,95,000 अभी भी बिजनेस के कैश ड्रॉज में पड़ा हुआ है जो कि खर्च करना है। तो ये करंट एसेट्स है। हम जनवरी 31 को बना रहे हैं तो इसलिए ये बैलेंस लेकर जाएंगे। तो आपने कैश का बैलेंस लिखना है, इसको हम कहते हैं कैश एट हैंड, यानी वो कैश जो कैश ड्रॉज में पड़ा हुआ है 3,95,000। फिर एक और कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है 1,40,000, देख लें एक ब्राउट डाउन हुआ 1,40,000, तो इसको हम कहते हैं कैश एट बैंक। कितना पड़ा हुआ है 1,40,000। अब ये सारे को ऐड कर दें तो टोटल एसेट निकल जाएगा। तो सबको ऐड किया आपने तो टोटल आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,40,3, ये 1,40 है, याद रखिएगा। टोटल आ जाएगा 8,60,000। आप इसको ऐड करेंगे 8,60,000। अब हम देखेंगे कैपिटल ओपनिंग। तो कैश बुक को और जनरल को देखें इस्तेमाल करके मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहा हूँ, देखना दोनों का बैलेंस बराबर होगा। अब उसके बाद इसको ज़रा सा मैं बहुत से सर्किल को हटा देता हूँ ताकि आपके पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल कितना है 2 लाख प्लस 2,50,000 यानी 4,50,000। तो कैपिटल आप लिख देंगे 4,50,000।
ठीक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई है शुरू में इन्वेस्टमेंट 4,50,000 से हुई, कैश 2,50,000 लेकर आए और बिजनेस के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले गए ताकि स्कूल का कारोबार शुरू कर सकें। तो दिस इज़ कैपिटल ओपनिंग। अब प्रॉफिट कहाँ से आएगा भाई? प्रॉफिट तो आप निकाल चुके हैं 2,10,000, तो 2,10,000 प्रॉफिट लगते हैं। अब दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 6,60,000। ड्राइंग है नहीं तो नील, अगर ड्राइंग होगी तो लिख देंगे। ड्राइंग का मतलब है कोई भी चीज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से निकाली जाए। तो 6,60,000 में से नील माइनस करेंगे तो ये 6,60,000 ही आना है। ठीक, नॉन करंट लायबिलिटी अगर होती तो कैश बुक में डेबिट साइड पे होती। नॉन करंट लायबिलिटी देखे है ही नहीं, क्योंकि क्यों डेबिट में होती सर? क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है लोन लिया। अब जब लोन लेंगे तो कैश आएगा बिजनेस में, तो क्रॉस रेफरेंस डेबिट में बनेगा, क्योंकि लोन में कैश आता है। जब लोन लेते हैं तो कैश आता है, तो लोन जब लेंगे तो कैश बुक में डेबिट में मेंशन होगा, तो डेबिट में तो मेंशन है ही नहीं, तो नॉन करंट लायबिलिटी आपकी अभी नील है। यानी बैंक लोन का बैलेंस अभी क्या पड़ा हुआ है? नील, तो इधर लिख दिया नील। अब करंट लायबिलिटी कैश बुक में तो हो नहीं सकती, क्योंकि कैश बुक में कैश का आना और जाना होता है। तो करंट लायबिलिटी जनरल में देखें, उधार पर 2,50,000 का ख़रीदा था और 50,000 मालियत का वापस कर दिया, तो इससे इसको माइनस किया, तो 2 लाख आ गया। तो करंट लायबिलिटी आपकी अकाउंट्स पेबल के नाम से है 2 लाख मालियत का। अब इसको टोटल ऐड करें, ये सारा ऐड मारें तो ये भी दोनों देखें 8,60,000 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, एक हमने डेटा सर्विस बिजनेस का इस्तेमाल करके आपने देखा इसका भी 8,60,000 बैलेंस आ रहा है, इसका भी 8,60,000। इस तरीके से सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ये जितनी भी बुक्स और जर्नल बनाए हैं कैसे बनाते हैं वो सीख चुके हैं अल्लाह की मेहरबानी से। सर्विस बिजनेस की जो हमने बुक्स बनाई हैं, कैश बुक, पेटी कैश बिग बुक उसी तरह बनेगी, क्योंकि टाइम को हमने कम से कम रख कर समझाना होता है, इसलिए पेटी कैश बुक जानबूझ के उसके डेटा को शामिल नहीं किया, लेकिन पैटर्न वही रहेगा जो ट्रेडिंग बिजनेस का है। और जनरल बनाया तो उसके बुक्स को बेस बनाकर कैसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई जाए अल्लाह की मेहरबानी से वो भी आप सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपको मैंने अभी सिखाया है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान में रख लें, मैंने एक चैनल और शुरू किया अब्दुल हादी एकेडमी, तो उससे भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब्दुल हादी ABDUL फिर HADI और एकेडमी, तो उसमें भी टू द पॉइंट लेक्चर्स में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आपको प्लेलिस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है ढूंढने में। वहाँ पर टू द पॉइंट सारी चीज़ें और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से भी लेक्चर्स उसमें रखे जा रहे हैं, बिल्कुल अलग स्टाइल से मैंने उसमें अपलोड किए हैं वीडियो, तो उससे भी आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ आपके पास मौजूद होंगे, और लाजमन आप इन क्लासेस को, पिछली क्लास को लाजमन स्ट्रॉन्ग करें तो अगली क्लासें आपको समझ में आएगी। ये कोर्स समझे 100 वीडियोस पर मुश्तमिल हो सकता है, इससे भी ज़्यादा, और पूरी अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी कि अकाउंटिंग है क्या। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।